ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। इस समय एबीपी न्यूज की टीम चंडीगढ़ में मौजूद है और पंजाब चुनाव पर हमारी नजर है। तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला इस मंच पर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने दावे किए हैं, उन्होंने अपने वादे भी हमें बताए हैं और अब हमारे साथ जो अगली शख्सियत जुड़ने वाली है वो बहुत खास है। एनडीए का हिस्सा रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं और हरसिमरत कौर जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। सवाल यही, पंजाब का दिल क्या जीत पाएगा अकाली दल? बहुत बहुत स्वागत हरसिमरत जी आपका इस मंच पर। और इस मंच का संचालन अब करेंगी मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हरसिमरत कौर जी। नमस्कार, एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त बेहद खास मेहमान हरसिमरत कौर बादल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां हरसिमरत कौर बादल जी के लिए। मैम, थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर रोमाना जी। चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी में सिर्फ उटव्वल चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, इन तमाम समीकरणों में अकाली दल फिलहाल अपने आप की पोजीशन किस तरीके से देख रहा है? आपकी लड़ाई किसके साथ है? अभी असेसमेंट क्या है, कांग्रेस या आप? देखिए, लड़ाई की बात करें तो लड़ाई तो सिर्फ कांग्रेस में चल रही है। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो सकती है। श्रोमणी अकाली दल की लड़ाई हमेशा लोगों के हकों के लिए हुई है, लोगों के राखी के लिए हुई। हम किसी पार्टी के साथ नहीं लड़ते, हम लोगों के मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं। आप इसको कहें कि हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई 4.25 साल की इस गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस के खिलाफ है। ब्लेटेंट करप्शन जो हो रही है, डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर जो हो रहा है, भाईचारे सांझ को जो ठेस पहुंचाई गई है और जो कुर्सी की म्यूजिकल चेयर्स चल रही है, एक में लीडरशिप इतनी भरी पड़ी है और दूसरी उनकी जो मेन आज ऑपोजिशन पार्टी है उनको लीडर नहीं मिल रहा है। ये ए और बी टीम्स लड़ाई, इनको मुबारक। श्रोमणी अकाली दल लोगों की लड़ाई लड़ेगी और हमारा मुद्दा पंजाब के लोग हैं। लेकिन केंद्र में आप ही हैं। सिद्धू साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जो सबसे ज्यादा वार करते थे वो यही कहकर करते थे कि साहब बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर में मैच फिक्स्ड है। कैप्टन साहब बादल परिवार के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और देख लो आप ये धोखा कर रहे हैं पंजाब के लोगों के साथ। तो सिद्धू साहब 2 महीने के बने बैठे हैं, उनकी सरकार है, तब भी उनकी सरकार थी, मंत्री भी थे। 4.25 साल निकाल के अब उनको ये जाग क्यों आई है? ये सिर्फ ध्यान भटकाने की एक इनकी साजिश है। और ये सिर्फ ये दोनों क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों बोल रही है? आम जनता क्यों नहीं बोल रही है? हमारी पार्टी में क्यों नहीं बोल रहे? हम तो मेन ऑपोजिशन है जो कैप्टन साहब को हर बारी हर चीज पे अटैक कर रहे हैं, उनकी सारी गलत काम को पिछले 5 साल से एक्सपोज करते रहे। और मेरे ऊपर तो ये इल्जाम लगता था कि जब ये मुंह खोलती है कैप्टन के खिलाफ ही बोलती है। ये बेतुकी बातें हैं। एक इतना गंभीर हमारे ऊपर सैक्रिलेज जैसी चीज हमारे मत्थे पे लगाई तो ये इसी सरकार की देन। और कैप्टन साहब ने हमारे साथ, आप भूल गए कि 2007 में क्या किया? सारे खानदान को पकड़ के बेबुनियाद चीजों में अंदर कर दिया। और बादल साहब ने तो इनका मानहानि का जो केस किया था, जब कैप्टन साहब को अंदर करने की बारी आई, हमने इस वनडेटा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की जगह खत्म करने के लिए हमने उसको भी केस को छोड़ दिया, जब नहीं तो कैप्टन साहब जेल में होते। ये बकवास है और लोगों का असली मुद्दों से ध्यान हटाने का कांग्रेस के तौर तरीके, कभी पीपीपी पार्टी खड़ी कर देते हैं, कभी आम आदमी खड़ी कर देता। कैप्टन साहब ने किसानी मुद्दे के लिए जी उन्होंने हामी सहमति नहीं भरी होती तो आज 800 किसान मरे होते, आज किसानों का ये हाल होता। जब कांग्रेस में जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई 2019 में, इसमें सहमति भर के आए तो ये हालात होते पंजाब के। ये सब लोगों के ध्यान हटकाने के मुद्दे हैं। किसान के मुद्दे पर आऊंगी बाद में विस्तार से, लेकिन पहले जरा उन आरोपों की बात कर लेते हैं। सिद्धू साहब, अब देखिए ना, वो तो अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं प्रदेश के कांग्रेस के। वो कहते हैं साहब ये चाहे अटॉर्नी जनरल हो, जिस तरीके से देओल साहब, सहोटा साहब, डीजीपी, इन सब की नियुक्तियां हो रही हैं, वो तो इससे भी खुश नहीं है और इसी वजह से खुश नहीं है क्योंकि ये लोग सब बादल परिवार पर सॉफ्ट रहेंगे। आप कह रही हैं ना कि भाई अब कर लें कार्रवाई, तो वो तो इसीलिए अभी भी ना खुश हैं। आप किसी ढंग के आदमी की बात करिए, आप बात उनकी कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलते हैं तो बीच में मैच छोड़ के भाग जाते हैं, राज्यसभा में नियुक्त होते हैं तो वहां से इस्तीफा दे के भाग आते हैं, मंत्री बनते हैं तो बीच में वही छोड़ के आ जाते हैं।
अब प्रधान बने हैं, पूरे सरकार को, कांग्रेस को हिला के पूरे राज्य का क्या हाल कर दिया, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है। जैसे सुखबीर जी कहते हैं, ये मिसगाइडेड मिसाइल जहां पे जाते हैं वहां नुकसान करते हैं। मैं कहती हूँ ये बेगौड़ा आदमी है, जो इसको जिम्मेवारी दे दो जिम्मेवारी से भागते हैं। तो आप कोई ढंग के आदमी की बात करिए ना, इनकी क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, यहाँ पंजाब में क्या कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय है क्या? मतलब जिस तरीके से सीएम की कुर्सी को लेकर यहाँ पर एक खींचतान सी देखने के लिए मिल रही है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस आश्वस्त है कि भाई अकाली आप ये कहीं लड़ाई में है ही नहीं, वापस तो सत्ता में हम ही आ रहे हैं। ये वजह है क्या इस सिरफुटअव्वल की? माना जी, बचपन पे बर्थडे पार्टीज में हम गेम खेलते थे, म्यूजिकल चेयर्स, वो कुर्सी की लड़ाई होती थी, कौन कुर्सी में बैठ गया, बाकी सारे आउट हो गए। तो ये पंजाब में यही तो देखने को मिल रहा है। पहले कैप्टन साहब कुर्सी बचाने के लिए घर घर नौकरी, तो इनको तो पता नहीं किसको मिली नहीं मिली, लेकिन किसी के भांजे को, किसी के भतीजे को, किसी के लड़के को, ताकि उनकी कुर्सी बनी रहे। उनको जब उड़ा दिया तो फिर जो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि मुझे कहते हैं कि मैंने इस्तीफा देने में बहुत टाइम लगा दिया। आज मैं जब इनको देखती हूँ कि 3 महीने की कुर्सी के लिए कैसे इनमें भागदौड़ लगी हुई है, क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं कि मैं कुर्सी में बच जाऊं और मैं कुर्सी में बैठ जाऊं 3 महीने के लिए, 100 दिन भी नहीं। तो ये लोग कुर्सी की सत्ता नहीं, ये कुर्सी की लालच है सिर्फ लूटने के लिए। क्योंकि इनका कौन सा मंत्री जिसने पिछले 5 साल में लूट खसूट नहीं करी है। दरअसल सवाल तो मैंने यही पूछा कि ये मामला 3 महीने का है या फिर 2022 में कांग्रेस आश्वस्त है कि आना तो उसी को है। कांग्रेस का मेरे से लिख के ले लीजिए स्टैम्प पेपर पे, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। कांग्रेस इज गोइंग टू बी ए टोटल वाइप आउट। आप छोटा सा सर्वे यहां पे कर लीजिए, मुझे बताइए तो सही, कांग्रेस को वोट किस लिए डाले। एक चीज तो बता दे, किसानों को बोला कर्जा माफ करेंगे, 90,000 करोड़ का कर्जा, 5,000 भी नहीं हुआ है, नॉट इवन 5%। घर घर नौकरी, उनके चहेतों को छोड़ के और किसको नौकरी मिली है। गरीबों को बोला आपको पता नहीं घी शक्कर चाय पत्ती क्या क्या देंगे, आटा दाल के कार्ड काट दिए। मुलाजमों को बोला आपको रेगुलराइज किया जाएगा, आज कैसे डांगों से उनको मार पड़ रही है, आप खुद देख रहे हैं। मतलब उन्होंने कौन सा वादा किस वर्ग के साथ वादा किया, ना उन्होंने गरीब छोड़ा, ना किसान छोड़ा, ना नौजवान छोड़ा, किसी वर्ग के साथ कौन सा वादा पूरा तो किया जो लोग इसको वोट दें। आपके मुताबिक ये जो कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, इसका फायदा अकाली दल को मिल पाएगा? क्योंकि अकालियों को लेकर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बाकी जो राजनीतिक दल हैं पंजाब के, वो ये कहते हैं कि साहब किसानों के मुद्दे पर सबसे बड़ी धोखाधड़ी तो अकाली दल ने की। आपके इस्तीफे को लेकर आपको घेरा जाता है कैसे? कि साहब जब ऑर्डिनेंस आ रहा था, जब सारा ग्राउंड वर्क चल रहा था, तब तो आपने किसी तरीके का विरोध नहीं किया, तब तो सिर्फ जबानी जमा खर्च की गई अकाली दल की तरफ से। जब इस्तीफे से ज्यादा मैं और दे क्या सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? गोली लेके किसी के सिर पे करके तो कानून वापस नहीं करा सकती थी ना। अपना प्रोटेस्ट, अपनी रेजिग्नेशन के द्वारा मैं उससे ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ। और ग्राउंड वर्क जब हो रहा था, जो आपने ग्राउंड वर्क की बात करी, तो पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मंत्री ने क्या कहा कि जो चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी जिन्होंने इन कानूनों के लिए सहमति दी, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह वॉज पार्ट ऑफ द 7 मेंबर कमिटी। 2019 से मिनट्स ऑफ द मीटिंग फ्लोर ऑफ द हाउस में रखे गए हैं। इनके फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल नीति आयोग की मीटिंग्स में इसकी सहमति देते रहे हैं। इनके आला अफसर कमांड सब जाके मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं। 2019 से किसी को भनक भी लगी कि इसके लिए सहमति दी है। तो जो मंत्री कुछ गलत बोल रहा था, तो आज तक फ्लोर ऑफ द हाउस में मंत्री कुछ गलत बोले, आप प्रिविलेज मोशन लाइए ना, बिल्कुल नहीं लेके आए। तो सहमति उन्होंने दी। मेरे को तो पता तब लगा जब कैबिनेट मीटिंग पे टेबल पे रखा गया, और मैंने वहां पे भी, मुझे कहते हैं कि वहां पे आप प्रूफ दीजिए। मेरा प्रूफ है कि मैंने देश के सामने ऑर्डिनेंस, पहली बात आपको मैं बता दूं, कानून पार्लियामेंट में बनता है, किसी कैबिनेट मीटिंग पे कानून नहीं बनता। ऑर्डिनेंस वहां आया गया, मैंने अपना विरोध जताया, मुझे आश्वासन दिया गया कि जब तक ये कानून बनेगा हम आपके किसानों से बातचीत करके हम ये सारी सहमति लेके सब ठीक कर देंगे। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि ऑर्डिनेंस लाने के बाद आपने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आपको आश्वासन दिया गया था कि मामला सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल सुलझा। और मैं क्या चाहती थी कि ये ऐसे हालात आए कि 800 किसान मर जाए, ये साल भर से ऐसे चलता रहे। तो उस सरकार का हिस्सा होने के नाते सबसे पहले मैंने अपने लोगों की बात वहां पे रखी। उनको मैंने कहा कि आप ये सारी समस्याएं आप दूर करिए। मुझे आश्वासन दिया गया और वो 2 महीनों में, जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में मुझे कहा गया आप किसानों को जाके बताइए देश के किसानों के फायदे में, जो आपके किसानों को ठीक नहीं लगा हम वो संशोधन कर देंगे कानून बनने से पहले। 3 महीनों में
ऊपर नीचे मंत्री को किसान की बात बताएं। सुखबीर जी ने 25 किसान संगठनों से सबसे बात करी। 1 जुलाई को एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सारी चीजें लिख के चिट्ठी में भेज दी। उन्होंने उन चिट्ठियों का जवाब दिया और इसके सारी चीजों के बावजूद जब सेशन सितंबर में चलता है, पहले सेशन में पहले दिन इसको टेबल कर दिए। मेरे तो 3 परिवार के मेंबर्स, मदर, फादर, ब्रदर सब इधर फोर्टिस में कोरोना से एडमिट थे। मैं तो इधर बैठी हुई थी, लेकिन वो देख के इतनी हैरानी हुई कि उनको हॉस्पिटल में छोड़ के मैं तो दिल्ली भागी। आप कर क्या रहे हैं? अभी किसानों के मसले हल नहीं हुए, आप इसको बिल कैसे बना रहे हैं? वहां जाके पूरा जोर लगाया। लेकिन व्हेन इट वाज क्लियर, जैसे अब आप लोगों को तो साल भर में क्लियर हुआ ना कि इनकी मंशा क्या थी, मुझे तो उस टाइम क्लियर हो गया। और जब ये विरोधी पार्टियों, जिनके पास पूरी ताकत है, जो सबसे ज्यादा एमपीज रखते हैं, सबसे ज्यादा विरोध कर सकते हैं, वो राहुल गांधी तो विदेश भाग गए और सारे कांग्रेस के और आम आदमी के एमपीज ने सबने वॉकआउट कर दिया, गिनती घटा दी। बल्कि मैंने जाके अपना इस्तीफा जाके प्रधानमंत्री जी को देके वापस हाउस में आके 2 आवाजों ने विरोध किया, तो वो हमने किया। दुनिया के सामने सारा प्रूफ है। तो ये उंगली उठा रहे हैं उन पे जो लोगों ने ये बिल पंजाब में लागू भी किए हैं, आज तक लागू हैं, और जिन्होंने ये बिल पास करने के लिए अपना सारा कुछ उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। और एक सेंट्रल मिनिस्टर के रिजाइन होने से ये देश का ये मुद्दा बना। नॉर्थ से लेके तमिलनाडु तक, साउथ तक सबको मुद्दा पता लगा। और 2 दिन बाद जब राज्यसभा में पहुंचा तो 18 पार्टियों ने उधर विरोध किया, इधर किसी ने विरोध नहीं किया था। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि पंजाब के अंदर जो किसान हैं वो खुश नहीं है? लेकिन हम जो खबरें देखते हैं उसमें खबरें आती हैं कि साहब किसानों के साथ पंजाब में कांग्रेस है और अकाली नेता जहां जाते हैं वहां पर उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, किसान नाराज हैं अकाली दल के नेताओं से। ऐसा मैसेज क्यों गया? तो वो किसकी तारें कहां जुड़ी हुई हैं? कैप्टन साहब ने, खुद झाकड़ साहब ने बहुत कुछ बोल दिया कि हमने तो बहुत अच्छी तरीके से सारा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर तक भिजवा दिया। और बीच में कैप्टन साहब कहां तक भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, ये तो 6 साल उस मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के नाते मैंने देख ही लिया, और आप भी देख रहे हैं। अब कितने चक्कर लगा लिए हैं और भाजपा में कहां से कहां तक हाथ और तार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से उनको गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, उस तरीके से मैंने कभी उनको बादल साहब को तो मिलते हुए, ना सुखबीर जी को, ना मुझे ऐसे तो मिलते हुए देखा नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है आपको इस पर थोड़ा सा और राज खोलना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो अभी की बात है ना। हाँ। तो सबसे पहले यहां से भाग के जब गए थे, मैं तो कपूरथला से हाउस से अपना सामान उठाने जा रहा हूं। हाँ। तो किसके पास गए? रात को मीटिंग किसके साथ करी? कौन सी फाइलों के एक्सचेंज हुए? क्या कुछ हो रहा है वहां पे? आने वाले दिनों में सब आपके सामने आ जाएगा। ये तो बहुत पहले से ये तारें जुड़ी हुई थी, तो ये सब कुछ पहले से ही पता था। किसानी आंदोलन उधर क्यों गया, इन बिलों के लिए विरोध क्यों नहीं किया, क्यों डब्बे में बंद करके रखा है? तो हर चीजों के लिए तो घुटने टेक देते, क्योंकि उनके काले धन के जो केसेस चल रहे हैं वो ठंडे बस्ते में क्यों पड़े हैं पिछले 5 साल से। जो आज नेशनलिस्ट अपने आप को कह रहे हैं, तो जो पाकिस्तानी गेस्ट सीएम हाउस में बैठे रहे इतने 10-15 साल से, वो सरकारों के वीजा के परमिशन के बिना तो बैठ नहीं सकते थे। तो ये बहुत कुछ चलता रहा है। आप किन गेस्ट की बात कर रही हैं? जो कैप्टन साहब के पाकिस्तानी गेस्ट थे, इधर पूछ लीजिए, जो पब्लिक बैठी है वो आपको खुद बता देंगे। आईएसआई के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, रिपोर्टर हैं, कोई उनको आईएसआई के एजेंट भी कहते हैं, जो थे। आप पाकिस्तान से पता कर लीजिए, आप नाम तो जानते ही होंगे। जिनके गोदी में आपके उनके, चाहे उनका डीजीपी हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, तो चला तो सरकार उधर से चल रही थी। सरकार और कहां से चल रही थी? लेकिन वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ना। तो अगर कोई गेस्ट आया भी है, पाकिस्तान से कोई गेस्ट आया है, तो वो तो फिर प्रॉपर परमिशन से आया होगा। तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें पॉलिटिक्स कैसे? तो 10 साल से या पिछले 5 साल से सीएम हाउस में आप मुझे बता दीजिए और कौन सी सरकार है देश में 70 साल के इतिहास में जहां पाकिस्तान, जिसका हम नाम लेते ही देश के लोगों का बुखार बढ़ जाता है, खासतौर से बीजेपी का तो बहुत ही पारा उतर जाता है। एक पाकिस्तान की एक डिफेंस जर्नलिस्ट एक मुख्यमंत्री के घर में रह रही हैं 5 साल से, किसी का बुखार नहीं चढ़ा, चर्चा तक नहीं हुई। क्यों? है कोई और एग्जाम्पल? आप ये आरोप लगा रही हैं कि साहब बीजेपी पर मैं कैप्टन साहब के बीच सांठगांठ है, ये कह रही हैं। हम कैप्टन की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ। जिन्होंने झूठी कस्में गुटपा साहब पे खाई वो भुगत रहे हैं ना। हमारी तो अरदास थी, जिन्होंने
करवाया और जिन्होंने सियासत बेअदबी पे खेली उनका कख ना रहे, इनका तो कख रहना नहीं है। हम कैप्टन तो साहब हम पर इनकी इसलिए बात परफॉर्मेंस करें। पे बात करें ना जी, हम कैप्टन साहब पर इसलिए बात करें, आपने और कसमों की कैप्टन बात साहब की, तो उनकी एक तो नई उनकी कसम भी पार्टी वो ने, खा रहे हैं। उनको विरोधियों ने जो काम करना था उनकी खुद की पार्टी ने कर दिया था, उनकी क्या बात का। अब उनका हाल बीजेपी संवारेगी, वो आप समय में देखना आगे आगे होता है क्या, अभी तो कहानी बाकी है। ये अच्छा। तो अभी इंटरवल भी नहीं हुआ है, आता है ना पिक्चर में इंटरवल, अभी तो इंटरवल भी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो मतलब कांग्रेस में ये जो सरफुटअव्वल चल रहा है, अभी इसका फायदा उठाने के दावेदार कई देखिए, आएंगे। कांग्रेस में जो भी चल रहा है, मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा दुख इस बात के होता है कि आज पंजाब में एक मुख्यमंत्री वो अपना डीजीपी नहीं चुन सकता, वो अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं चुन सकता, वो अपना एजी नहीं चुन सकता। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, हमने पहली बारी एक अल्पसंख्यक शेड्यूल का, जी, ये हाँ वो वर्ड यूज नहीं करना है, एससी, ठीक है, उनको बनाया है। जी। तो बनाया, वॉज इट जस्ट अ फोटो ऑप? हम सब जानते हैं कि किस मजबूरी में आपने बनाया, वो सबके सामने है। लेकिन जब वो बन गए तो उस पोस्ट को आप ऑनर करिए, उनको वो पावर्स दीजिए ताकि वो काम कर सके। लेकिन काम कौन करने दे रहा है? मुझे लगता है पहले हफ्ते में के 4 दिन तो दिल्ली में हाई कमांड, ये मैं कहती हूँ ऐसी मोनार्की तो अंग्रेजों के साथ चली गई थी, जहां क्वीन एलिजाबेथ वहां बैठ के जहां जहां उनकी है वहां हिंदुस्तान भी चलाती थी, तो ये गांधी परिवार उधर बैठा, रोज हमारा सीएम उधर भागे जा रहा है कि मैं किसको लगाऊं किसको हटाऊं, मंत्री ने तक नहीं बना सकते, अफसर तक नहीं बना सकते। तो अकेले अखबार में ऐड देने के लिए जो आपने उनको बनाया और यूपी में दिखाने के लिए बनाया है, तो ये तो मजाक आप हमारे पंजाबियों का और हमारे राज्य का बना रहे हैं ना। अब ये 3 महीने में क्या गवर्नेंस रहेगी, आगे पिछले साल भर में क्या गवर्नेंस रही? पहले कैप्टन साहब कुर्सी बचाने के लिए उनकी तो चलो 4.5 साल गवर्नेंस थी नहीं, जो दफ्तर नहीं गया उन्हें गवर्नेंस क्या करी। अब नए आए उनको 3 महीने तो डिलीवर करने दे, जो जो आपके मैनिफेस्टो में 18 पॉइंट एजेंडा आपने बनाए हैं, तो उनको चलने ही कोई नहीं दे रहा है। लेकिन ये मजबूरी का मुख्यमंत्री किस लिए बनाना है? आप कह रही हैं कि साहब कांग्रेस के लिए मजबूरी का नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, लेकिन कांग्रेस उसको मजबूरी का नाम नहीं मास्टर स्ट्रोक बता रही है। हाँ, वो तो कांग्रेस के रणनीतिकार कह रहे हैं कि साहब देखिए, पंजाब के इतिहास में हमने पहली बार पंजाब में जो एससी सिख समुदाय है उससे मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोग तो डिप्टी सीएम तक का ही वादा कर रहे थे बस, आप लोग तो बीएसपी के साथ समझौता ही कर पाए थे बस। तो हमारा फर्क सिर्फ यह है कि हमने किसी मजबूरी में समझौता नहीं किया और किसी मजबूरी में ऐलान नहीं किया। यहां तो जाखड़ साहब से, अंबिका से, सोनी जी से, सिद्धू से, सुखी रंधावा जी से, पता नहीं कितने कितने और आके वहां जाके बेचारे चन्नी जी कंसेशंस कैंडिडेट बने, लेकिन बन गया, मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनका आदर करिए, सत्कार करिए, चलाने दीजिए उनको पंजाब, करने दीजिए कोई ढंग का काम। अब तो उनकी टांगे मत खींचिए ना। लेकिन हाई कमांड, यही मैं कहती हूँ, ये कठपुतली वाली दिल्ली से चली हुई सरकार नहीं चाहिए, ना ही केजरीवाल की कठपुतली यहां पे चाहिए, ना गांधी परिवार का चाहिए, ना ही बीजेपी का चाहिए। पंजाब के लोगों को पंजाब और पंजाबियों की सरकार चाहिए जो यहां से चलती है। तो अब सवाल ऐसे में ये है कि फिलहाल जो कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, उसमें चन्नी मुख्यमंत्री हैं, नवजोत सिंह सिद्धू एज ऑफ नाउ प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हुआ है। तो चुनौती अकाली दल के लिए यहां से क्या बढ़ती हुई नजर आती है, अगर सब कुछ यहां से कांग्रेस के खेमे में आगे इसी तरीके से बढ़ता है तो? आप अकाली दल के बारे क्यों बात कर रहे हैं? हम तो मेन ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं है, ये है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का डिबेट था। मैंने तो सोचा ये अकाली दल की बात कहां से आ गई? अकाली दल आपको दिखाएगा आने वाले 2022 में क्या अकाली दल की क्या परफॉर्मेंस होगी, उधर होगी। हमारा एक ही एजेंडा होता है, पंजाब में अमन शांति, भाईचारिक सांझ और पंजाब की डेवलपमेंट। आप ये सड़कें देखें, ये एयरपोर्ट देखिए, आप सब जाते होंगे, ये था क्या 15 साल पहले? ये सब अकाली दल की देन है। बिजली सरप्लस करना, गरीबों को सहूलता देना, इंडस्ट्री को लेके आना, पंजाब को एक प्रोग्रेसिव, ऐसी ऐसी चीजें, पंजाब का सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए हम लेके आए, जिससे पंजाब को नेशनल लेवल पे हमको अवार्ड्स मिलते थे। अब ये 5 सालों में ये पंजाब क्या रह गया है? एक्सटॉर्शन चल रही है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बता दे, दुकानदारों तक उनकी एक्सटॉर्शन चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। किसानी आंदोलन से पूरा भाईचारिक सांझ को क्या कर, मतलब 5 साल में बिजली से लेके किसानी तक लेके नौकरियों का, नौजवान तक, ये पंजाब कहां रह गया है? यहाँ क्या जो यहाँ पे हम एजुकेशन 2017 में जब आप लोग आप बता दीजिए 5 साल में इस कांग्रेस सरकार की एक उपलब्धि बताइए। ठीक है, 2017 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसकी तरफ से कहा गया था कि साहब ये अकाली गए 10 साल राज करके और ये खजाने खाली करके गए, अब यहां से हमें पंजाब को आगे बढ़ाना है। अब आज की तारीख में जब चन्नी साहब नए मुख्यमंत्री बने तो वो कहते हैं साहब मैं आम लोगों का सीएम हूं,
अब मैं चलाकर दिखाऊंगा। आते हैं वो फैसला करना शुरू कर देते हैं, बिजली को लेकर वो फैसला करते हैं, पानी को लेकर वो फैसला करते हैं, रेत माफिया के खिलाफ वो एक्शन की बात करते हैं। तो फिर आपकी नजर में वो कैप्टन सरकार जो चल रही थी कांग्रेस की, उसको हराना आसान था आप लोगों के लिए, या फिर अब चन्नी साहब जो हैं, ये जिस तरीके की एक अनस्टेबिलिटी कांग्रेस के खेमे में दिख रही है, इनको हराना आसान होगा आपके लिए? देखिए, चन्नी साहब ने बहुत अच्छे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत दिल को छूने वाली बातें अपनी गरीबी के बारे कहा जी। अगले ही दिन 16 लाख पर घंटे का 16 सीटर प्राइवेट जहाज, जब सरकार के अपना जहाज, हेलीकॉप्टर सब कुछ है, कमर्शियल फ्लाइटें भी चलती हैं, तो करोड़ों का जहाज 16 सीटर 4 आदमियों को बिठाने के लिए तो आला कमांड को सलाम करने के लिए उधर पहुंच गए। लेकिन जब फिर उसकी चर्चा हुई तो कम कर दी ना अपनी उन्होंने। हाँ? कह रहे हैं मुझे इतनी बड़ी कमरों जितनी बड़ी गाड़ियां नहीं चाहिए, वो सब भी तो हाँ, कम कर वो रहे हैं ना। बंद, वो तो कमरे जितने बड़ी गाड़ी नहीं, तो साथ की साथ 16 करोड़ की सबके लिए ब्रांड न्यू इनोवा बुलेट प्रूफ गाड़ी जो थी वो ठीक नहीं। चन्नी साहब के मंत्रियों के लिए 16 करोड़ की, 23 करोड़ की, सबके लिए ब्रांड न्यू इनोवा। हमारे गरीब मुख्यमंत्री हैं, बड़ी गाड़ी में नहीं, लेकिन खजाना खाली लोगों के लिए है, इनकी गाड़ियों के लिए। तो मैं जो कह रही थी कि अपने 16 सीटर एयरक्राफ्ट में 4 लोगों को लेके करोड़ों का, लाखों का नुकसान करके उधर पहुंचे, और जब शोर मचा तो इंडिगो की फ्लाइट में, कि मैं तो इकोनॉमी में बैठता हूं, इंडिगो में बिजनेस क्लास आपने कभी देखी है? मैंने तो देखी नहीं है इंडिगो की फ्लाइट में। सो ये, मैं सिर्फ, मेरा कहने का मतलब ये ऑप्टिक्स बंद होनी चाहिए और काम शुरू होना चाहिए। मैंने बहुत मान से एक अपील डाली थी, आप सब जानते हैं कि किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, अब कॉटन की जो क्रॉप है, नरमे की क्रॉप है, बिल्कुल फसल तैयार हो गई है, उसके टिंडे भी निकल आए, अब सिर्फ उसमें से कॉटन फूट के निकल के आनी है, और ये मौसम, वो जब नहीं निकली, एक टिंडा खोल के देखिए, एटलीस्ट 1 लाख एकड़, मतलब मेरे ख्याल से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके पूरे 9 जिलों से लेके संगरूर, मोगा तक, उन टिंडों के अंदर पिंक गुलाबी सुंडी का एक अटैक हुआ है कि पूरे उसके अंदर पेस्ट आ गया, और सारे क्रॉप, खड़ी खड़ाई क्रॉप को, किसानों को जब पूरा खर्चा कर दिया है, ठेका दे दिया है, बीज, स्प्रे, सब कुछ कर दिया, अब उनको अपने ट्रैक्टरों के साथ वो जो क्रॉप को पटना पड़ रहा है, वानी पड़ रही है। आप सोचिए उन किसानों के ऊपर क्या बीत रही है। आपको पता है पिछले हफ्ते में 7 किसानों ने खुदकुशियां 7 दिनों में करी, 2 नौजवान लड़के। और मैंने बड़े मान से पहले दिन जब ये वीडियोस आने लगी, मैंने मुख्यमंत्री साहब को, कि बड़ा खुशी हुई कि एक गरीब परिवार से, आप इस गरीब को समझ सकते हैं, आप इमीडिएटली कॉम्पनसेशन ऐलान करिए। और मैं हैरान रह गई, वहां गए, किसानों को बंद कर दिया गया, फोटो आप खेत के बीच में करी गई, और क्या ऐलान किया गया कि आपको हम स्प्रे भेजेंगे। स्प्रे का टाइम तो निकल गया, अब तो फसल निकलने का टाइम है, आप कॉम्पनसेशन ऐलान करिए। जो हफ्ता पहले कॉम्पनसेशन उस दिन ऐलान कर दे, ये 7 जाने बच जाती, आज तक नहीं ऐलान किया है। तो ये गरीब, जो गरीब की हालात नहीं समझ सकते, ये फिर दिस इज जस्ट लिप सर्विस। हमारे टाइम पे जब हुआ था, बादल साहब गेव 1000 रुपीज कॉम्पनसेशन फॉर दिस, चिट्टा मक्खी हुआ था उस टाइम, आई रिमेंबर, आई हैड जस्ट बिकम एन एमपी। और खेत मजदूर, एक खेत मजदूर की तो सारी आमदनी रुल गई, क्योंकि वो नरमा चुग के ही सब काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 800 करोड़ पहली बार हिस्ट्री में कि मजदूरों को भी कॉम्पनसेशन दिया गया। तो आप गरीब होने से गरीब की तकलीफ नहीं समझ सकते, एक यहां पे कुछ दिल होना चाहिए। लेकिन ये तो तारीफ करेंगे ना आप चन्नी साहब की कि धान खरीद की जो तारीख केंद्र की तरफ से आगे बढ़वा दी गई थी, मुख्यमंत्री बनकर वो गए, पीएम मोदी से मिले, तीनों कृषि कानून वापस करने की गुजारिश के साथ साथ उन्होंने कहा कि साहब धान खरीद शुरू करवाइए, और हो गई फिर वो। जी नहीं, हाँ। वो गए जब अमरिंदर सिंह मिलके आए, क्योंकि हाई कमांड ने कहा मुख्यमंत्री तुम बने हो, वो क्यों मिली जा रहा है, वो पंजाब के इश्यूज कैसे रेज कर रहे हैं, तब चन्नी जी भागे गए। नहीं तो उनकी दौड़ तो सिर्फ हाईकमांड के दरवाजे तक होती थी, कौन सा मंत्री बैठाऊं और कौन सा उठाऊं, कौन सा गिराऊं, वो तो उधर तक चल रही थी। जब ये कैप्टन साहब ये कर रहे थे, और जब सुखबीर जी मंडियों तक पहुंच गए कि ये मंडियों के, आप हमेशा 1 अक्टूबर को लिफ्टिंग होती है, 11 अक्टूबर तक कैसे आपने कर दी, कभी बारिश पड़ रही है, आपने देखा पानी के साथ सारी फसल रुली जा रही है, तो किसान के पास रखने की जगह कहां है, वो हार्वेस्टिंग करता है, सीधे मंडी ले जाता है। बारदानों की अरेंजमेंट नहीं हुई है, लिफ्टिंग का अरेंजमेंट कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इनके म्यूजिकल चेयर, कुर्सी कुर्सी का खेल चल रहा था। तो ये सब देखने के बाद तो चन्नी जी सडली जागे कि मैं भी प्रधानमंत्री को मिलूं, तो वहां बुके दिया,
और बाहर आके बोल दिया कि कृषि कानूनों की बात की। वो तो कैप्टन साहब भी 5 साल से बात बोल रहे हैं कि कृषि का साल भर और ये धान खरीद जो जल्दी शुरू हुआ है, इसका श्रेय आप नहीं देंगे चरणजीत सिंह चन्नी तो जो उनका श्रेय होता तो पहले बारदानों की तो अरेंजमेंट कर लेते, पल्लेदारों की, लिफ्टिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी सब तो अरेंजमेंट कर लेते। दिस वॉज अ प्लॉय कि ये बेचारे किसान मजबूर होकर प्राइवेट में बेचना शुरू करें, क्योंकि मंडियों पे खरीद नहीं हो रही और जैसे कैसे दाम है, तो प्राइवेट को मदद करने वाला काम था। जब हमने इसको मुद्दा बना लिया तब उनको ये शुरू करना पड़ा। तो ये जो फैसले हैं केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार के एक तरीके से किसान विरोधी फैसले ही कहे जाएंगे। तो अभी तक तो आप ये कह रही थी कि साहब पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जो बीजेपी के साथ साठगांठ का खेल है, आप ये समझिए, आप इस बात को कह रही थी। लेकिन अब तो चन्नी आ गया ना, तो अब तो केंद्र सरकार का जो भी किसानों के खिलाफ जो बात आप कर रही हैं, कदम उठा रही है, तो फिर अब नई पंजाब के अंदर ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये तो फिर अलग ही लाइन टो करेगी और फिर इसके साथ तो और किसान जुड़ेंगे, तो ये तो आप लोगों के लिए परेशानी है। जो अभी की सरकार है 80-90 दिनों की सरकार, इनका तो एक ही एजेंडा है कि मंत्री का ठप्पा लगाऊं, मैं मुख्यमंत्री का लगवा लूं अपने नाम के पीछे, एक्स मंत्री एक्स मुख्यमंत्री, और 3 महीनों में जितना मैं लूट सकता हूं उतना मैं बटोर लूं। इनका सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा है। 3 महीने में मैं, आप भी यहां बैठे, मैं भी यहां बैठी हूं, हम लोग फिर मिलेंगे फरवरी में कि 3 महीने का टाइम मिला था, बताइए तो उसे काम क्या किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें। अब डीसी को कह दिया 5-5 मरले के प्लॉट गरीब को दे दो। किस गरीब को क्या मिलना है? बिजली के बिल कर दो। एक तरफ कहते हैं खजाना खाली है। सो ये खजाना खाली मंत्री की मेंटालिटी तो हमारे टाइम से यही थी कि खजाना खाली है। उस खाली खजाने से हमने सड़कें भी बना दी, बिजली भी सरप्लस कर दिया, एयरपोर्ट भी कर दिया, आटा दाल भी बना दिया, सब कुछ दे दिया वो उसी खाली खजाने से, जिससे इन्होंने वो सब बंद करने के बावजूद इनका खजाना नहीं भरा, 5 साल तक नहीं भर सके। सो ये सरकार किस लिए है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जहां तक सेंटर की सरकार है, किसान विरोधी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कह रही हैं कि मोदी सरकार किसान विरोधी है? बिल्कुल किसान विरोधी है। 2022 तक तो बोलते थे, 2016 में मैं खुद जाके बोलती थी, क्योंकि मैं भी उनकी बात मानती थी, शायद आप भी मानते होंगे कि 2022 तक जब 75वां साल आजादी का होगा, किसानों की आमदन दुगनी करी जाएगी। 2 महीने रह गए हैं। दुगनी तो आपने क्या, आप ऐसा काला कानून ले आए जो मुझे आज तक नहीं समझ आता कि बड़े मान से हमने 3000 पुराने ऑब्सोलीट लॉज को हमने रिपील कर दिया है। जब आप 3000 को कर सकते हैं तो ये किसान साल भर से बैठे हैं, उनकी क्यों नहीं मान सकते? जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारे के लिए अच्छा है। और इसको पंजाब से, जब आप मेरी बात मान लेते हैं, 2020 में जब 3 जून को मैंने आपको एक बार नहीं, बार बार नहीं, कितनी मैंने मिन्नतें उठाई कि आप देश में आग मत लगाइए, किसान जमीन पे उतरेगा। जब आप मेरी जून 3 में मेरी बात आप मान लेते तो पंजाब छोड़िए, आज हरियाणा में ये बाहर नहीं निकल सकते। आज यूपी में क्या हो रहा है? क्यों ये किस लिए, किस चीज से इनसे ज्यादा किसान विरोधी? ये देश के हालात बर्बाद। पंजाब में भाईचारे सांझ खत्म कर दिए, हरियाणा में भी यही हो रहा है, अब यूपी में भी है, और यूपी में उधर लड़ाई। मैंने उनका मंत्री जिसका बेटा ने इनका इन्वॉल्वमेंट है इन सब में, उनका मैं एक सुन रही थी, उधर फिर वहां पे भी खालिस्तानी कर रहे हैं, फला ढिमका कर रहे हैं। सो किसानों को बदनाम करने में जिन्होंने, जब प्रधानमंत्री खुद ही कह देते हैं कि ये परजीवी हैं, किसान को आप पैरासाइट बोल देंगे, तो फिर आपके नीचे तो आपको मालूम है भाजपा का काम करने का तरीका क्या है। एक एसडीएम की क्या जरूरत होती कि वो पुलिस को बोले कि लट मार मार के सिर फोड़ दो, क्योंकि कल खट्टर साहब को आप सुन लें। आप लोग तो बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं और किसानों के लिए आप लोगों के मन में दर्द भी है। कोई रास्ता नहीं निकल सकता इसका? अगर नहीं तो क्यों? देखिए, ये बीजेपी वाजपेयी साहब वाली बीजेपी रही नहीं। जब बाल साहब ने गठबंधन किया था, वाजपेयी साहब का था सबका साथ, जो स्लोगन इधर है ना, वो उनका अमल उनका था। इधर सिर्फ स्लोगन है, इधर इट्स माय वे और द हाईवे। बीच का रास्ता तो तब निकलता जिन्होंने ये बिना पूछे बिना बताए कोविड की आड़ में पूंजीपतियों के फैसले में ये थोप दिया है। जे कोई बीच का रास्ता वो निकालना चाहते हैं तो रास्ता ऐसे मिनटों में निकल सकता है। अच्छा। 800 किसान जो मर गए वो सब बच सकते थे, आगे कितने 2024 तक मरेंगे वो भी बच सकते हैं, लेकिन ये सरकार रास्ता निकालना ही नहीं चाहती। वो क्या मजबूरी है कि नहीं निकालना चाहती, वो बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चलते चलते बस आपका असेसमेंट, अकाली दल के लिए 2022 में गठबंधन जो है आपका, कितनी सीटें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2022 में? देखिए, सीटों का तो मैं झूठ का तो बोलूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आज आपके शो में ये बोल के मैं जा रही हूं कि पंजाब को एक स्थिर, स्टेबल और मजबूत सरकार की जरूरत है।
एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो पंजाब को आगे लेके जाए, जो लोगों के बीच में रह के उनकी तकलीफें देखे, महसूस करे और हल निकाले। कांग्रेस को देख लिया, इनमें ये काम करने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल को मुझे तो शौक लगता है कि हमारे लोग कैसे कॉन्टेम्पलेट भी कर रहे हैं। जो आदमी पंजाब में आके किसानों को बोलता है पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा, दिल्ली जाके अदालत में हलफनामा पेश करता है कि दिल्ली को भी पंजाब का पानी चाहिए। जो बोलता है पंजाब दिल्ली में बहुत पोल्यूशन फैल रहा है, पंजाब के थर्मल बंद करिए, पराली जलाने के लिए किसान के ऊपर करोड़ का आप उधर उसमें फाइन लगा दीजिए। तो क्या आपको हरियाणा की पराली जलती हुई और थर्मल नहीं नजर आता? वो दिल्ली का सोचेगा कि पंजाब को सोचेगा, पंजाब की भाषा तक नहीं जानता। उधर कोई लीडर नहीं है, इधर की लीडरशिप फेल है। तो श्रोमणी अकाली दल बीएसपी की सरकार जरूर आएगी और पंजाब को बहुत शुक्रिया, बुलंदियों तक लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शिखर सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद शिखर सम्मेलन के इस मंच पर कुछ और खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आप रहिए हमारे साथ, फौरन लौटना।